श्रुति, हाँ बोलो, क्या हुआ? पैकिंग कर लो। मेरी एक फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी है तो हमें वहाँ जाना है। मैं सोच रही थी यार तुम अकेले ही चले जाओ अपने फ्रेंड के फंक्शन में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पहन के जाऊं, और मेरे पास कपड़े नहीं है। क्या? कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? अब भी तो शॉपिंग करी थी यार। हाँ, अभी थोड़ा टाइम पहले ही हमने शॉपिंग करी थी, बट आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं। मेरे पास नहीं है कपड़े। इतने सारे कपड़े हैं यार, अभी तक तुमने उनमें से एक भी नहीं पहना है। उनको पहन के चल लो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे? चलो मैं तुम्हें अपनी वार्डरोब दिखाती हूँ। इसमें से कोई भी कपड़ा पहनने लायक नहीं है। ये वाला सूट सूट तो मुझे खैर पहनना ही नहीं है। इस तरफ साड़ियां हैं। ये वाली साड़ी बहुत ऑर्डिनरी है। ये वाली साड़ी बहुत सुंदर है, बट इसका ब्लाउज मेरे को फिट आता नहीं है, पता नहीं क्यों, कितनी फिटिंग करा ली मैंने उसकी। ये वाली साड़ी भी बहुत सुंदर है, बट आई थिंक इट्स नॉट द वाइब। ये वाली साड़ी का ब्लाउज फिटिंग के लिए दे रखा है, एंड इनमें नीचे भी ये साड़ियां हैं, बट किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एंड वी आर लेफ्ट विद दिस। एक तो सारी साड़ियों को ट्राई करूंगी कौन सी मेरे पे सूट कर रही है या किसका एकदम फिटिंग का आ रहा है मेरे को ब्लाउज, तो पूरा दिन ही निकल जाएगा मेरा। ये रेड वाली साड़ी है, इट्स रियली प्रिटी। इसको पहनो। और अगर मुझे फिट नहीं आई तो ये आएगी, ट्रस्ट मी। ओके। साड़ी तो फाइनल हो गई कि कौन सी पहननी है, बट यार वहां पर जाना है, 4 घंटे का ड्राइव है, तो मैं रास्ते में क्या पहन के जाऊंगी, वापस आते वक्त क्या पहनूंगी, ये भी तो चूज करना है। इसके लिए भी तो नहीं है मेरे पास कपड़े। बट यार हमें तो वहां पर जाना है ना, 3 आवर्स का ड्राइव है, आज जाएंगे मतलब कल वापस आएंगे, 2 दिन, तो आने जाने के कपड़े तो है ही नहीं मेरे पास। शॉपिंग पे चले? चलो। यार इतनी देर हो गई, अब तो तैयार हो जाओ। मतलब माना कि मुझे 1 घंटा लगता तैयार होने में, बट मैं भी पूरी तैयार हो चुकी हूँ, बस अपने बैंगल्स और ये सारी चीजें पहन रही हूँ। और हाँ यार, अगर तैयार हो जाओ ना तो मेरा इस पल्लू को सेट कर देना। यहाँ पे पिन मुझसे लग नहीं पाएगी, तुम्हें ही लगानी पड़ेगी। एक तो समझ में नहीं आ रहा, मेकअप मेरे को आता ही नहीं है जेन्युइनली, मैं क्या मेकअप करूँ। मेकअप के नाम पे हर बार का मेरा सेट है कि मैं थोड़ा थोड़ा चीक्स पे लगा लूंगी। आई शेडो में भी बहुत सिंपल सा है मेरा तो। ये उठाओ कोई सा भी पैलेट और इसको आँख पे अपना ऊपर की तरफ ऐसे लगा लो। फिर क्या, थोड़ा सा मस्कारा लगाओ और काम हो गया। मेन काम करती है लिपस्टिक। अब लिपस्टिक का ये मैचिंग कलर है एकदम, फटाफट से ये लगा लेती हूँ। दूर लगा है कि नहीं? नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, परफ्यूम। थोड़ा थोड़ा छिड़क देती हूँ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई यार, तुम्हें कितनी बार मुझे बोलना पड़ेगा तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ, तुम हमेशा ये बोल रहे थे कि तुम्हें टाइम लगेगा तुम्हें टाइम लगेगा। अब हो गई मैं पूरी तैयार, हो जाओगे तुम। और ये पल्ला प्लीज सेट कर दो, बार बार निकले जा रहा है ये। फाइनली फंक्शन भी सही से हो गया। इतनी मुश्किल से बंधी है साड़ी, हाँ मुझे तो लग रहा था खुल ही जाएगी, बट लाज रख ली भाई साड़ी ने। लड़कों का ठीक है, मतलब 10 मिनट लगते हैं तैयार होने में, और यहाँ पर 1 घंटा लग जाता है तैयार होने में, और उसके बाद जो फैलावड़ा फैलता है उसको भी समझाओ, और उसके बाद ये साड़ी इसकी तय करने में ही मेरे को लग रहा है रोना आ जाएगा। क्यों यार, इससे साथ तो शादी से पहले थे जीन्स टॉप पहना, नहीं तो एक गाउन डाल लिया और निकल पड़े। तो ये चीज़ तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो सुंदरता साड़ी में आ रही है वो नॉर्मल कपड़ों में कहीं नहीं आती थी। सुंदर दिखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेशन करना भी कितना वो रहता है। अभी भी मुझे याद है मैं गले में कुछ पहनना भूल गई, क्योंकि मैं कुछ रखना भूल गई। मुझे थोड़ा ना याद था, मुझे याद था ओ पिछली बार मैं चूड़ियाँ भूल गई थी मैचिंग की, इस बार मुझे चूड़ियाँ याद थी, तो इस बार मैं गले का भूल गई, 2-4 रिंग्स भूल गई। मुझे लगता है मुझे एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जिससे मुझे चीज़ें याद रहें। हाय, इतना आराम मिल रहा है ऐसे लेट के, पैरों में दर्द हो गया था वो हील्स पहन के। माना कि 2 इंच की है, लेकिन अगर 4 घंटे लगातार उन हील्स को कोई भी पहनेगा ना तो दर्द हो ही जाएगा। चुल भी मुझे ही मची थी, क्योंकि मेरी हाइट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। 5'5" हाइट इनफ होती है, बट नहीं, मेरे को तो लंबा दिखने का शौक है, पहनना ही मुझे लंबी लंबी हील्स जिससे करना है अपने पैरों में और एड़ियों में दर्द। तो उसी का मुझे रैंट लेके रोना भी है।